एक मादा भेड़िया भेड़ियों के राजा के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन झुंड ने उसे अपने इलाके से निकाल दिया। भेड़ियों के झुंड में सिर्फ मुख्य मादा भेड़िया को ही बच्चे पैदा करने का अधिकार होता है, इसलिए उसे कोई जगह नहीं मिली। इस सुनसान और कठिन द्वीप पर उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया। उसका नाम था रूयान। वह कभी बचे हुए शिकार तो कभी समुद्र किनारे मिले छोटे मोटे खाने से अपना पेट भरती थी। दूसरी ओर झुंड की मुख्य मादा भी गर्भवती थी। पूरे झुंड ने उसके लिए अच्छा खाना और सुरक्षित रहने की जगह तैयार कर रखी थी, लेकिन रूयान के पास ऐसा कोई सहारा नहीं था। अकेली होने के कारण उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती रोज खाना जुटाना था। तभी मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चली और बड़ी बड़ी लहरें चट्टानों से टकराने लगी, लेकिन यही खराब मौसम उसके लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। बारिश रुकने के बाद वह जल्दी जल्दी समुद्र किनारे पहुंची ताकि कुछ खाने को मिल सके। वहां उसे एक मरी हुई समुद्री सील का बचा हुआ शव मिला। उसमें थोड़ा सा मांस बचा था जिससे उसकी भूख मिट सकती थी, लेकिन जैसे ही वह खाने लगी तभी उस शिकार का असली मालिक वापस आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसी झुंड का राजा था और उसके बच्चों का पिता भी। लेकिन उसने रूयान पर जरा भी दया नहीं दिखाई। वह बचा हुआ शिकार उठाकर अपनी साथी मादा के लिए ले गया। मजबूर रूयान केवल मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वहां से चली गई। एक महीने बाद मुख्य मादा अपने बच्चों के साथ गुफा से बाहर निकली। उसने कुछ समय पहले 2 प्यारे शावकों को जन्म दिया था। पूरे झुंड की देखभाल में दोनों बच्चे अच्छी तरह बड़े हो रहे थे। उसे खाने की चिंता नहीं थी क्योंकि भेड़ियों का राजा हर दिन उसके लिए शिकार लेकर आता था। वहीं दूसरी तरफ रूयान की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसे रोज अकेले शिकार की तलाश में निकलना पड़ता था। उस दिन भी समुद्र किनारे उसे कुछ नहीं मिला। घंटों भटकने के बाद भी वह भूखी ही रही। अपनी तकलीफ और पुराने अपमान को याद करते हुए वह मुख्य मादा की गुफा की ओर चल पड़ी। भेड़ियों में दुश्मन के बच्चों को मार देने की आदत भी देखी जाती है, लेकिन अगर रूयान ऐसा करती तो पूरा झुंड उसके पीछे पड़ जाता और उसके अपने बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहते। कुछ देर बाद वह गुफा के बाहर पहुंची। मुख्य मादा ने भी उसे देख लिया, लेकिन अगले दिन एक हैरान कर देने वाली बात हुई। मुख्य मादा अपने बच्चों को रूयान के पास छोड़कर खुद शिकार पर चली गई। किसी को नहीं पता कि पिछली रात उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। शायद दोनों ने मां होने का दर्द और जिम्मेदारी समझी, या शायद वे नहीं चाहती थी कि एक ही पिता के बच्चे अलग अलग दुख झेलें। इसलिए दोनों ने एक ही गुफा में मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करने का फैसला किया। यह नजारा सचमुच हैरान कर देने वाला था। जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, वे अब अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और पूरे झुंड की भलाई के लिए साथ आ गई थीं। लेकिन रूयान ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था।